तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम निफ्टी फिफ्टी का शुरू से प्राइस एक्शन देखने वाले हैं कि जब भी लास्ट टाइम मतलब कि 2024 से जब ऑल टाइम हाई मारा था उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेके एक निफ्टी का और अब तक का प्राइस एक्शन डिस्कस करने वाले कि अब तक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा टेक्निकल चार्ट पे। तो सबसे पहले देखो कि ये वाला हाई हम मार्क करेंगे जो ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगा था 26,250 के आसपास। तो लास्ट टाइम जब यहाँ से फॉल आया तो यहाँ पर क्या था ना कि ये देखो मल्टीपल टाइम एक ट्रेंड लाइन जा रही थी ये वाली। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, तो हाँ मैं बोलूँगा वैलिड है क्योंकि इसने देखो एक बार टच किया है, दो बार यहाँ पर भी टच किया है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया। उसके बाद अभी प्राइस एक्शन कैसे बनता है ना आप देखोगे यहाँ पर। तो जो ये वाला लास्ट स्विंग था, तो ये वाला जो लास्ट स्विंग था उसको इसने क्या किया ना कि सपोर्ट लिया, थोड़ा बहुत बाउंस किया। उसके बाद एक मतलब बागानों की लोअर लो टाइम फ्रेम में मतलब लोअर लो लगा के मतलब जो लास्ट स्विंग था उसको काट के नीचे आया, मतलब कि एक लोअर लो बनाया यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ ना कि तो जब भी मार्केट में एक बात यहाँ पर सीखने वाली है कि आप देखना कि जब भी मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी चल रही होगी ना, तो जब भी एक फर्स्ट पुल बैक आएगा ना मतलब कि ये वाला पुल बैक, तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेगा, या तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा यहाँ से, सॉरी यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा मतलब सपोर्ट लेगा, या फिर यहाँ से लेगा। तो ये देखना कि बाउंस हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है ना कि लास्ट में पास्ट में ऐसा बहुत बार हो चुका होगा। तो जब भी जब टॉप बनने वाला होगा या ऐसा कुछ होगा ना, तब सबको ऐसा लगेगा कि इस बार नीचे आया है तो उस बार मतलब नीचे चला जाएगा, वापस से ऊपर चला जाएगा। तो उस चक्कर में जो पुल बैक आते हैं ना, तो वो बाउंस कर देते हैं अच्छे खासे। और जब भी जो लास्ट स्विंग मतलब कटता है ना एक हायर टाइम फ्रेम में, तो सबसे पहले कॉशियस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लोअर लो की तरफ कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी वो फर्स्ट पुल बैक आता है ना वो एग्रेसिव बाइंग में आ ही जाता है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि यहाँ से ऊपर आ जाएगा वापस से। और कई कई बार क्या होता है ना कि वो नहीं भी आता ऊपर। तो लेट्स सी फिर से यहाँ पर चार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो था ना लास्ट स्विंग मतलब सपोर्ट था, एक बार सपोर्ट किया, दो बार किया, और यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, वापस से ये इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। अभी यहाँ पर समझो कि एक लो लो यहाँ पर बना रहा था, परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं आएगी बट यहाँ पर, और नीचे की टाइप मतलब एक चैनल जैसा बन रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, आप देखो ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस से ऊपर आया, तो ये गैप फिल करके मतलब यहाँ पर गैप थी तो ये गैप फिल करके वापस से ऊपर आया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊपर आया ना, तो आप देखो कि लास्ट सपोर्ट था ना तो एक्ट एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फर्स्ट टाइम आया, वापस से नीचे आया, वापस से ऊपर आया, और यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल सकते हो ना कि एक डबल टॉप का मतलब एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ लोअर लो के आसपास। तो यहाँ पे देखो वापस से ये वाला लास्ट स्विंग था, इसको ब्रेक करके वापस से कंटिन्यूएशन में नीचे आया। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि एक लोअर लो बना रहा है मार्केट। फिर देखो जो भी लास्ट स्विंग बनते जाएंगे ना वो हम मार्क करते जाएंगे, तो आगे जाके आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर वो रेजिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ पर एक चैनल जैसा बन रहा था छोटा सा, ये वाला देखो। ये वैलिड है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो ये दिखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर मतलब मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है यहाँ वाला। तो ये ब्रेकडाउन आया, वहाँ पे आया, और वहाँ पर मतलब यहाँ पर आया, और नीचे की साइड ये वाले लेवल थोड़े बहुत टच हो रहे थे। तो यहाँ पर आ गया नीचे की साइड, कब तक, तो यहाँ तक, ये वाला। अभी लास्ट स्विंग पकड़ लेते हैं ये वाला। ओके, तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, देखो मार्केट यहाँ से बहुत नीचे आ गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, कुछ न्यूज़ आएगी होगी या कुछ भी मतलब हुआ होगा। तो एक लास्ट स्विंग ले लो मतलब ये वाला गैप डाउन, ये वाला। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि इस जो कि ये जो कैंडल बन रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है, देखो इसके लोअर शेडो है ही नहीं, मतलब एक ओपन इज इक्वल टू लो टाइप कैंडल बन रही है। यहाँ पर नीचे आया, वापस से आया, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, और एक गैप के साथ ब्रेकआउट देता है मतलब यहाँ पर। तो जब भी ऐसी नीचे कैंडल बनती है और गैप मतलब ऐसी कैंडलें बनती है ना, और गैप अप के साथ ऊपर जाता है, तो वो कैंडलें बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये देखो कि ये कहाँ तक वापस ऊपर आया, तो लास्ट स्विंग था ना ये वाला, तो एग्जैक्टली यहाँ से और यहाँ से पलटा है, और नीचे आया ना, तो नीचे भी कहाँ तक आया, यहाँ तक। अभी यहाँ पर क्या हुआ ना कि ट्रम्प की कुछ न्यूज़ आई थी, मतलब जो टैरिफ का जो इसने रिड्यूस किया था,
पहले टेरिफ लगाया, उसके बाद इसको ख़त्म किया था, उसके बाद एक स्प्रिंग टाइम कैंडल बनी थी यहाँ पर, फिर यहाँ से एक अच्छी खासी रैली चालू हुई देखो मार्केट में ये वाली। तो जब भी ऐसी मतलब मार्केट नीचे आ गया होगा और ऐसी गैप अप वाली कैंडलें बताएगा ना, तो वो शो करता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है, क्योंकि तब सबको लगेगा कि सब कुछ सही हो गया है और मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। तो सब मतलब इतना नीचे मिल रहा होगा ना मार्केट, तो सब कुछ बाय करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत बाय कर लेते, मार्केट ऊपर आ जाएगी, क्योंकि इतने अच्छे वैल्यूएशन पे या नीचे मिल रही होगी, तो सब कुछ मतलब सब लोग बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मार्ट बुलाटो अच्छे खासे प्राइस पे मिल रहा है, नीचे की प्राइस पे मिल रहा है। फिर देखो मार्केट में यहाँ पर आया ऊपर, यहाँ से थोड़ा बहुत साइडवेज रहा, उसके बाद ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, मतलब एक देखो कि पूरा पूरा थोड़ा बहुत साइडवेज करके कंसोलिडेशन करके ऊपर नीचे करके ऊपर ही आया मार्केट। यहाँ पर देखो लास्ट स्विंग ये वाला था, तो उसको एक वापस ऊपर गया, रिट्रेस करके वापस ऊपर गया। तो यहाँ पर जो अभी जो मार्केट अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये मार्केट देखना कि ये मार्केट कितना फ्रस्ट्रेशन मार्केट लग रहा है अभी मार्केट में, क्योंकि देखो नवंबर से चालू हुआ, मतलब पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पर एक रेंज में रहा, पूरी की पूरी रेंज में ये वाला जोन पे रहा, मतलब ये पूरे का पूरा जोन देखो, ये पूरा का पूरा साइडवेज, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर इसने रेंज ब्रेकआउट किया, देखो नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, यहाँ पर एक मूव दिया, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत रेंज में दिया, वापस गैप डाउन हुआ, वापस ऊपर गया। अभी देखो कि ऐसे मार्केट में क्या होता है ना, ना एक साइड की रैली रहती है, मतलब डाउन साइड भी आया, वापस यहाँ पे साइडवेज हुआ, एक दिन ऊपर आया, वापस से साइडवेज रहा, मतलब जो भी पोजिशनल ट्रेडर होंगे ना उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जो भी स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल करते हैं, इंट्राडे वालों को समझ में आ जाता है, चलो 1-2% का मूव आ जाता है, बट जो पोजिशनल ट्रेडिंग होगी, जो ऑप्शन मतलब बैठते रहते होंगे 3-4 महीने या 2 महीने 1 महीने, उनके लिए बहुत टफ टाइम था। फिर यहाँ पर देखो पूरे की पूरी एक चैनल में साइडवेज रहा, वहाँ से नीचे आया, वापस से मतलब लास्ट स्विंग था जो लास्ट स्विंग पकड़ लो ये वाला, यहाँ ले, तो इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो एक लोअर लो कंफर्मेशन आ गया कि अभी मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। और जो मेन लो था ये वाला वीकली टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से दिखने को मिल जाएगा, ये वाला थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला देखो एक ये लो था और ये वाला, ओके। तो इसके बाद क्या होना, मार्केट कंटिन्यूएशन में नीचे आया, और नीचे भी आया ना तो ऊपर मतलब अच्छी तरह से नीचे आया ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि तुरंत लो लो फॉर्मेशन में नीचे आया, देखो नीचे आया, वापस ऊपर आया, नीचे आया, तो एक परफेक्ट हम बोलते हैं ना कि जो लोअर लो ये यहाँ पर इसने बनाया मार्केट में। फिर क्या हुआ, वापस से ऊपर आया, और जो ये जो लोअर लो फॉर्मेशन था उसको इसने गैप अप से तोड़ दिया, और गैप अप से तोड़ दिया तो ये ऊपर आया ना, तो ये ऊपर भी कहाँ तक आया है, तो लास्ट सपोर्ट था जो मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था यहाँ से, तो एग्जैक्टली वही एरिया के पास आके इसने रेजिस्टेंस ले रहा है अभी, मान लो कि 24,500 या 24,400 के आसपास। अभी ये जो मार्केट रहा ना, ये बहुत डिफिकल्ट रहा सबके लिए, क्योंकि इसका लॉजिक देखोगे ना आप, देखो ये 3 कैंडलें मूव आई, उसके बाद पूरा का पूरा यहाँ पर एक रेंज में रहा, कितने दिन तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक रेंज में रहा, वापस से 3 दिन मूव किया नीचे की साइड, वापस से रेंज में रहा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन, वापस से देखो ऊपर गया, वापस से नीचे आया, और वापस से एक रेंज में फंस गया वापस से, मतलब कि 6 7 8 दिन के लिए वापस से देखो तो कि नीचे से मोमेंटम आ रहा है ये वाला, ओके सॉरी, ये वाला मोमेंटम आया, वापस से देखो पूरी की पूरी रेंज, मतलब ये देखो 12-15 दिन के लिए मतलब सेशन के लिए ये रेंज हुई, वापस से नीचे की साइड एक रेंज करने मतलब ऊपर आया, वापस से नीचे आ रहा है, और वापस से यहाँ पर फंस गया था 10-15 दिन के लिए, तो वापस से नीचे आ रहा है, और वापस से यही अभी सीने की ये जो सपोर्ट था उसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। अभी देखना है कि यहाँ से सपोर्ट मतलब यहाँ से वापस रेंज में जाता है या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है। तो यहाँ पर मतलब देखो एक बनाई है इसने, वापस से ये आ रहा है तो वापस से, तो लास्ट जो सिनेरियो था ना बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि मतलब नीचे आए वापस यहाँ पर साइडवेज हो जाए, या फिर क्या ना वापस रेंज में जाके वहाँ पर यहाँ से फंसा रह जाए। तो मार्केट में अभी क्या करना चाहिए ना कि जब तक मतलब ये वाली ऊपर की रेंज प्रॉपरली ब्रेक नहीं होती, या फिर नीचे वाली रेंज देखो ना आप ये वाला, जी यहाँ तक, तो ये जो रेंज में फंसा है ना मार्केट, मतलब कि आप 1300-1400 पॉइंट की रेंज में, कब तक मतलब आप देखोगे कि अप्रैल मंथ से अभी मतलब 117 दिन होने को आए, तो एक मार्केट बहुत बड़ी रेंज में फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज ऊपर या नीचे की साइड ट्रेड ना करे, तब मतलब ब्रेक ना करे, तब तक एक प्रॉपर डायरेक्शन हमको नहीं मिलने वाली। अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे आप, तो मंथली में क्या हो रहा है ना कि ये फटने वाला है। एक बात याद रखो, जो भी इंडेक्स में ट्रेड करने हैं ना आप,
देखना कि ये जो रेंज है ना वो बहुत छोटी हो रही है। तो मार्केट में क्या है ना, ऐसे देखो, मतलब इस कैंडल थी, उसके अंदर 1 2 3 4 कैंडलें आ रही है अभी। अभी शायद इस मंथ भी ये कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देगी, यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल आएगी ना, तो वो प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो ऊपर ब्रेक करेगी या नीचे ब्रेक करेगी। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, आप देखो, ये कैंडल की मोमेंट थी ना वो सबसे बड़ी थी। उसके बाद ये कैंडल की जो बॉडी आई ना, मतलब बॉडी देखना आप, आ, हाँ, कितनी 10% की आई। उसके बाद ये वाली बॉडी देखो, अगर पॉइंट वाइज देखोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट ज़्यादा हुई थी, यहाँ पर मोमेंट कम हो रही है, यहाँ पर इससे थोड़ी ज़्यादा हुई, इससे कम हुई, इससे कम हो रही है अभी ये वाली। तो बॉडी देखो कि बहुत छोटी हो रही है, यहाँ पर बॉडी बड़ी थी, इसके बाद ये छोटी आई, छोटी आई, छोटी आई, और ये भी छोटी बन रही है। तो मार्केट क्या है ना कि एकदम स्प्रिंग की तरह दब रहा है, जैसे कि स्प्रिंग होती है ना, मतलब ये स्प्रिंग होती है। तो स्प्रिंग क्या है ना कि ज़्यादा दबाओगे, अगर ज़्यादा फोर्स डालोगे उस पर, तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, या तो स्प्रिंग टूट जाएगी या फिर एक अच्छा खासा बाउंस देगी। तो यही वाली सिचुएशन है अभी निफ्टी की, या तो ये स्प्रिंग टूटने वाली है या तो फिर तेज़ी से उछलने वाली है। तो मार्क माय वर्ड कि इस मंथ अगर मोमेंटम नहीं आया तो नेक्स्ट 1 2 मंथ में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। तो होप करेंगे कि नीचे की साइड मोमेंटम ना आए, क्योंकि अगर नीचे की साइड मोमेंटम आता है तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है मार्केट को। अगर ऊपर की साइड मोमेंटम आया तो एक अच्छा खासा अपने को मोमेंटम न्यू हाई को भी देखने को मिल सकता है, अगर मोमेंटम ऊपर की साइड आ रहा है तो। बाकी देखते हैं अभी मार्केट डिसाइड। और ये जो पूरा एनालिसिस था ना, तो मैं बोलना चाहूँगा कि चार्ट बनने के बाद इजी होता है कि मार्केट में कैसे ट्रेंड बनता है, ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इजी होता है। बाकी जब लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लाइव मार्केट में हम आप जज नहीं करेंगे कि कौन सी कैंडल कहाँ पर क्लोज हो रही है। प्रॉपर कैंडल क्लोज करने जाओगे ना तो मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है लाइव मार्केट में। ये चार्ट एक्सप्लेन करने में सब कुछ मतलब बहुत सारे लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आफ्टर मार्केट इजी होता है कि एक्सप्लेन करना। और ये वीडियो था ना जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, ओनली फॉर चार्ट स्टडी। बाकी खुद अपना अपना देख लो, सवारी अपने सामान की खुद जवाबदार है। थैंक यू।